वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन। कि इंटीग्रेशन हमारे पास होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज इसकी जो है इंट्रोडक्शन ही करेंगे। और जो इंटीग्रेशन है वो एंटी डेरिवेटिव है डेरिवेटिव का। मतलब जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब कि जो हमने पहले डेरिवेटिव किया हुआ है उसका जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल है, ऑपोजिट है। मतलब अगर हमारा इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइड जा रहा है तो हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो कौन सी साइड जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा। अगर हमारा इंटीग्रेशन नेगेटिव साइड जा रहा है तो डेरिवेटिव कौन सी साइड जाएगा, पॉजिटिव साइड जाएगा। मतलब क्या है, जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इनकी। जो है हमारे पास जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन होता है हमारे पास, है ना, लाइक एज dx। इसका क्या मतलब है कि जो dx है इंटीग्रेशन को बताती है कि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन करनी है हमने किसके रिस्पेक्ट करनी है, x के रिस्पेक्ट करनी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये dt है, मैंने dt डाला है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट t। अब यहाँ पे जो dt है, जो इंटीग्रेशन का साइन है, इसका क्या मतलब है। मैंने आपको अभी भी बताया कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब कि डेरिवेटिव का ऑपोजिट डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब जो डेरिवेटिव नहीं है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमने सपोज किसी भी टर्म का मैंने बोल दिया कि मैंने एक्सेस किया कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब हो गया कि हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब जैसे डेरिवेटिव का हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है, डी पॉन डी एक्स, डी पॉन डी वाई, है ना, डी पॉन डी टी। इसका क्या मतलब है कि हम जो भी इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा जो डिनोमिनेटर में होता है ये वाला डिजिट एक्स या फिर टी, ये हमें बताता है कि हम किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। सेम वे से यहाँ पे है, अगर इंटीग्रेशन पे यहाँ पे टी डालना है तो हम इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्स डाला तो किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ऑपोजिट साइड पे जाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं जी। जो ये हमारे पास, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक्स है, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक्स है, मैंने लेकिन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करनी है, टी के, लेकिन यहाँ पे तो एक्स है। तो इसका मतलब जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, एक्स को बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव किसकी करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, 1 की करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करनी है, टी के रिस्पेक्ट करनी है। अब ये था हमारे पास इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, है ना। अब जो फॉर्मूलाज है हमने पहले हम ऑलरेडी डेरिवेटिव में कर चुके हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। सेम वे से जो फॉर्मूलाज हमारे पास डेरिवेटिव के लिए है वही फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास जो यहाँ पे पॉजिटिव है, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। मतलब जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जहाँ एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर होएगा। ये देखो अब जहाँ पे जो है डेरिवेटिव, डी पॉन डी एक्स का क्या मतलब है, डेरिवेटिव, कि हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डेरिवेटिव कर रहे हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, सिमिलरली सीकेंट ऑफ कसेकेंट। अब जरा ध्यान से देखें कि ये जो हमारे पास डाला हुआ है डी पॉन डी एक्स, डी पॉन डी एक्स, है ना, ये सारे हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिकॉज ऑफ साइन कॉस टेन आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम जहां इंटीग्रेशन देखते हैं इनकी अब जहां ध्यान से देखना, यहां मेरे पास क्या था, डेरिवेटिव साइन एक्स का कितना था, कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या आ गया, जो इंटीग्रेशन है साइन एक्स की वो क्या होगी, माइनस ऑफ कॉस एक्स। मतलब जो रिजल्ट हमारा डेरिवेटिव में पॉजिटिव था इंटीग्रेशन में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, साइन एक्स। मतलब जो फॉर्मूलाज हमारे डेरिवेटिव में थे वो सारे फॉर्मूले किस में कन्वर्ट हो गए, इंटीग्रेशन में। जैसे यहाँ पे देखो जरा, कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स कितना होता है हमारे पास, माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस ऑफ कॉट एक्स होगी। मतलब अगर हम यहाँ बोथ साइड्स पे इंटीग्रेट ऑपरेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये रिजल्ट हमें पता है ना। अब हम अगर बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन ऑपरेट करें, इंटीग्रेट क्यों ऑपरेट करें, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है कॉस एक्स की, तो हम बोथ साइड्स पे इंटीग्रेट ऑपरेट कर रहे हैं। जब हमने इंटीग्रेट ऑपरेट किया, यहाँ भी इंटीग्रेशन आ जाएगी और यहाँ भी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाने से साथ साथ हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ साथ क्या लगाना है, dx या फिर dy, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये साइन डालते हैं लेकिन dx नहीं डालते तो ये इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, और dx और ये साइन डालना दोनों जरूरी है। अब देखो मैंने अभी अभी आपको बोला कि जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होती है, एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसका मतलब जो cos x की हमारे पास इंटीग्रेशन है वो कितनी आ जाएगी, sin x। यही तो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया कि जो cos x की इंटीग्रेशन है वो कितनी होती है, हमारे पास sin x होती है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और ऐड हो गया। वो क्या हुआ कि जब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद जब हमारा फाइनली आंसर आ जाता है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं। कांस्टेंट नंबर मतलब कोई भी वैल्यूज हो सकती है, लाइक एज ए बी सी, हम उसे इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट डालना जरूरी है। अगर हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं डालते तो हमारा सम कंप्लीट नहीं होता और इसके साथ इसके मार्क्स भी कट होते हैं। तो आपने इसका कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट डालना बहुत जरूरी है। तो आपको इंटीग्रेशन करने से पहले सारे फॉर्मूलाज डेरिवेटिव के आने चाहिए, उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन के फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला था हमारे डेरिवेटिव, मतलब फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक है साइन, कॉस, टैन, कॉट, है ना। और जो हमारे पास है सिमिलरली फॉर्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है। जो फॉर्मूलाज हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होंगे डेरिवेटिव में, वही फॉर्मूलाज किसमें होंगे, इंटीग्रेशन में होंगे, लेकिन उसके साइन का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसी तरह हम फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं। पहले आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को लर्न करने हैं, देन किसके लर्न कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन की। ओके जी, थैंक यू।